सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर पैसा आने वाला है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से चेक करोगे, मैं आपको पूरे बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यानी कि गूगल में, नहीं तो आप गूगल क्रोम के थ्रू कर सकते हैं। जो मैं एक लिंक दूंगा, इस लिंक पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। नॉर्मल मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। आपको गूगल पर या गूगल क्रोम में टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से, मैं तो यानी इस तरीके से कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। इस तरीके से आएगा। अगर आप लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। तो आपको यानी इस तरीके से दिखाया, मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा इस तरीके से ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम आवास योजना, यानी कि आवास योजना टाइप करना है। सर्च जैसे ही करोगे आपको इस तरीके से आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे तो ऐसे तो मैं लिंक आपको इसका दे दूँगा, आपको इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे ये वेबसाइट का आपको दिख रहा होगा PMAJYNIC.in। इस वेबसाइट पर आपको एक बार टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पे इंटरनेट से आपको कुछ समय लगेगा, आपको यानी कि घबराना नहीं है। आपको इस तरीके से, जैसे आप रोटेट नहीं किए हैं तो ये पहले तो यानी कि इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से दिखाएगा तो आपको जो भी मैं बताऊंगा तो यानी कि यहाँ पे मिलेगा। जैसे 3 डॉट पर आपको टाइप करके ऑप्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सबसे अच्छा होगा आप रोटेट कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप यानी बिना रोटेट नहीं करने में आपको ज़्यादा पर दिक्कत आ रहा है, रोटेट कर ही लीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो इसको पहले तो यानी कि एक बैनर शो करेगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे या नॉर्मली यानी कि सर्च करके लाओगे तो बैनर वाले को कट कर लेना है। कट कर लोगे उसके बाद इस तरीके से आएगा, आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यानी कि रोटेट नहीं है तो 3 डॉट का ऑप्शन कोने में मिलेगा। तो कोने वाले में टाइप करोगे 3 डॉट पे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। तो यानी कि आपको दिखाई देगा बहुत सारा ऑप्शन है। इसे यहाँ पे दिखा तो आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पे टाइप करना है आपको, यानी और बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको आवासीय सॉफ्ट वाले एक बार केवल टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे फिर से बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन, या आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत दिखेगा, लेकिन आपको रिपोर्ट ही पे आपको टाइप करना है। एक बार टाइप करके छोड़ देना है, बार बार नहीं टाइप करना है। आपको इस तरीके से फिर से आपको नीचे की ओर आना आओगे तो फिर से आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा ए में, A B इसी प्रकार से यहाँ पे। तो आपको देख लेना है यहाँ पे एच ऑप्शन कहाँ पे है। ऐसे तो यानी एच ऑप्शन में दिखाई देगा, यानी कि आपको देखना एच ऑप्शन। तो एच ऑप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे बेनिफिटेड डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके था इंतजार करना है, फिर से आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी कि तो आपको यहाँ से जो करना है मैं आपको पूरे अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप अपना निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ से जो भी स्टेट से है तो वो आपको सेलेक्ट स्टेट पे टाइप करना है। आप जहाँ से भी जो भी राज्य आपका है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार पे टाइप किया। अब मैं जो बताऊँगा डेमो के तौर पे, क्योंकि मैं अपना पर्सनल डिटेल यहाँ, अब मैं जो भी जानकारी देने वाला हूँ डेमो के तौर पर, क्योंकि यूट्यूब पर दिखाना पर्सनल डिटेल अलाउ नहीं है। तो आपको यानी कि जैसे अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे यानी कि राज्य, उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब आप जैसे ही राज्य अपना सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको जिला, आपका कौन सा जिला है ये आपको यहाँ से टाइप करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे यानी कि कोई भी ले लिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे केवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे करना होता है, इसलिए मैं कोई भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको फिर से सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब पहला टाइम तो राज्य दोगे, उसके बाद जिला, उसके बाद अब ब्लॉक, आपका कौन सा ब्लॉक है, यानी कि जो होता है ना प्रखंड, उसी को बोला जाता है। आपका कौन सा प्रखंड है वो आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर से थोड़ा नीचे की ओर आना है, फिर से सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यानी कि आपका गाँव कौन सा है अब ये गांव आपको सेलेक्ट करना होगा। करने के बाद फिर से नीचे आना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यानी कि 24-25 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दिखा 24-25, यहाँ पे टाइप करोगे उसके बाद आपको इस तरीके से दिखा। अब मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइम तो आप यानी कि राज्य सेलेक्ट किए, उसके बाद दूसरा जिला, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद अपना गांव का नाम, आपका कौन सा गांव है वो सेलेक्ट किए। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर का निकालना है 2024-25। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम से, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना होगा। तो टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, उसके बाद नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा कैप्चा, यहाँ पे दिखेगा। ये प्लस माइनस में रहता है, प्लस या माइनस, तो आपको इसको प्लस में है तो जोड़ के यहाँ पे टाइप कैप्चा में दे देना है। उसके बाद सबमिट पे टाइप करना है। अगर माइनस में है तो घटा देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर लेना है। करने के बाद आपको सबमिट करोगे थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे थोड़ा ही नीचे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे दिखाओ एक्सेल, यानी कि डाउनलोड एक्सेल और डाउनलोड पीडीएफ। अगर मोबाइल के थ्रू करें तो आपको डाउनलोड पीडीएफ वाले पे टाइप करना है। पीडीएफ वाले पे टाइप करोगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा ओपन करने के लिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन के लिए। तो जैसे यानी कि ओपन कर लोगे पीडीएफ को तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपका पैसा कब आया है क्या, यहाँ से मिल जाएगा डेट। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहला ही बता देता हूँ। आपका हो सकता है कौन सा सीरियल में है, यहाँ पे सीरियल
नंबर बताएगा 1 2, जितना नीचे करोगे इस हिसाब से बता देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको बहुत सारा, यानी 15 पेज में आपके यानी कि एरिया हिसाब से रहता है आपको देखना। जैसे यहाँ पे मैं पहला यानी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको कैसे देखना है अपना, आपका पैसा आया है कि नहीं ये देख ले सकते हैं। यानी कि ये आपका हुआ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो पहला एक आपका हुआ, इसका नाम दिख जाएगा यानी जिस लेडीज़ के नाम से उसका यानी कि पति का नाम, उसके बाद अगर यानी मर्द के नाम से है तो उससे उसका फादर नेम दिखेगा उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे उसका जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन नंबर, ये सब बता देगा। यानी कि उस आपको दिख रहा होगा जो होता है ना अलॉट, जो अमाउंट होता है अलॉट अमाउंट में आपको दिख रहा होगा 1,20,000 है और बाद में जुड़ जाता है 1,20,000 है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट कितना पैसा, यानी 3 यूनिट में पैसा मिलता है, 1 यूनिट इसको आ चुका है। मान लो एग्जाम्पल तो आपका है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यानी जितना यह अमाउंट बताएगा, यहाँ पे अमाउंट बता देगा। उसके बाद यानी कि डेट कब आया है, और ये तो दूसरा यानी चीज़ बताएगा। उसके बाद इसी प्रकार से पता कर सकते हैं। पैसा आएगा रहते हैं यूनिट में एक आ जाएगा, उसमें यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर नहीं है तो जीरो रहेगा, और अगर जीरो है तो अगर आपके पेज में मान लो ये पेज है, मान लो 5 नंबर पेज है आपका, यहाँ पे ऐसे तो सबका आगे ही गया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे शायद किसी का छूटा होगा, यहाँ से तो आ गया है। मान लो इसका नहीं आया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो जैसे नहीं आया है तो इसको 10 से 15 दिन वेट करेगा, आ जाएगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए कि कब आएगा, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, जो ब्लॉक का होता है ना, ब्लॉक से आप पता करवा सकते हैं। उस लोगों के पास यानी कि पूरे होता है ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ से पता कर सकते हैं। तो आपको देख जाके एक बार पता कर लेना है। तब इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा का अगर आप चेक करना चाह रहे थे इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन के थ्रू तो कर सकते हैं। कहीं पर परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे से मदद होगा तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।